हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं करंटली क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये शो करती है कि इस इंसान को आपसे प्यार है या आपके लिए इमोशंस रखते हैं। चाहे सिचुएशन जो भी हो, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस, अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी अवेलेबल है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये शो करता है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं तो कोई ग्रजेस लेकर के नहीं सोचते हैं या नेगेटिव नहीं सोचते हैं, बल्कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो अच्छा ही सोचते हैं। और एक इमोशन ही निकल के आता है। जब हम किसी के बारे में सोचें तो उसके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है ना, तो वही निकल के आता है। तो यहाँ पर वो चीज़ बहुत क्लियरली मुझे शो हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल उसको शो करता है। तो आपके जो पर्सन है आपसे कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने के भी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद उनको हो सकता है पहले फील नहीं हुआ, बट उनको अभी फील हुआ है कि उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो करके उन्होंने ठीक नहीं किया है, तो इसलिए वो आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि मैं उससे जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, यूनिवर्स और की एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हर्मिट है, वर्गो, कन्या राशि। बहुत सोच विचार वाली एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, जैसे अकेले में बैठना और खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई भी एक्शन लेने से पहले जैसे इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना कि यार ये वाला एक्शन मुझे लेना चाहिए क्या, या ये एक्शन लेना ठीक रहेगा क्या। मुझे उसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशंस भी हैं, हो रही है इनको, मुझे ये भी दिख रहा है। जैसे इंसान खुद एनालाइज करता है, डीप डाउन जाकर के चीज़ों के बारे में सोचता है, फिर उनको समझता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो माफ़ी वाला जो मैसेज आ रहा है वो भी यहीं से इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो डीप डाउन जाकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और तभी उनको शायद ये फील हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और तभी शायद उनके मन में ये चीज़ आई है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत डीप डाउन जाके चीज़ों को सोच रहे हैं। लाइक हर्मिट और 7 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान अकेले में बैठ कर के बस बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, हर चीज़ के बारे में सोच रहा है कि आपने उनके लिए क्या किया, बड़े से बड़ा, छोटी से छोटी चीज़ें जो आपने उनके लिए किया उनके बारे में सोच रहे। लाइक जैसे कि व्यू करना अपने रिलेशनशिप को, पूरा देखना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको अच्छे से एनालाइज करना। तो वो मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि हर नज़रिए से उस चीज़ को देखना। यूनिवर्स और की एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर दी एम्परर है, एरीज, मेष राशि। एक्चुअली ये पर्सन ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों पे शायद बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं
और एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको नहीं आता प्यार कैसे जताते, इनको नहीं आता कि अपनी फीलिंग्स को कैसे सामने रखते हैं, अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं। आई थिंक इनको ये एक्सप्रेस करना नहीं आता है। थोड़ा प्रैक्टिकली ही चलते हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़े प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है। ऊपर से एक और चीज़ है कि कंट्रोल में चाहिए हर चीज़ को डोमिनेट करना, एक लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी कि लीड करना है। लेकिन लीडर भी ऐसा जो बहुत सख्त है और बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आई थिंक ये पर्सन ऐसे हैं कि जब ये मीठा बोलते तो बहुत मीठा बोलते, और जब ये थोड़ा भी कड़वा बोलते तो मतलब बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। फिर इनके वर्ड्स चुभते हैं, इनकी ज़ुबान चुभती है। ऐसे इनके साथ होता है कि इनकी बातें बड़ी जल्दी चुभ जाती होंगी, क्योंकि ये थोड़े सख्त मिजाज के हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेने में अगर कोई चीज़ रुकावट पैदा कर रही है तो वो इनका ईगो है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो करते हैं कि पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है या आपके लिए पैशनेट भी है, और ये आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर इनको कोई चीज़ रुकावट पैदा कर रही है तो वो है द एम्परर की एनर्जी में ईगो। ठीक है, आप उनको बहुत क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन को भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है, तो आप उनको बहुत एनर्जेटिक, बहुत गुड लुकिंग भी लगते हो। सो आउटर एंड इनर ब्यूटी दोनों ही कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। लेकिन ईगोस्टिक ये पर्सन है, और इनका ईगो आई थिंक इनके लिए एक ऐसा हो जाता है कि ईगो से आगे क्या करो। तो जो भी मेन ऑब्स्टिकल है या मेन ब्लॉकेज है उनकी तरफ से एक्शन आने में, वो ईगो है उनका। यूनिवर्स और की एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके पर्सन ना रिग्रेट वाली एनर्जी में, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एक रिग्रेट वाली एनर्जी होती है, जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और रिग्रेट किस चीज़ का कर रहे हैं? आई थिंक आपने उनसे बहुत बारी बात करने की कोशिश की है, या आपने उनसे बहुत बार ये बोला है कि बात करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, और एटलीस्ट एक बार अच्छे से बात करते बिना झगड़ा किए। और शायद इन्होंने हर उस चीज़ को जो है मना किया है, या फिर इन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया। एक होता है ना कि बात करना, दोनों बैठ के बात करें, तो वो इन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो अभी उनको उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि यार अब मैं खुद नहीं जा रहा क्योंकि मेरा ईगो इशू है। जब वो आ रही थी मेरे पास या वो आ रहा था तो मैं फिर वैसे तैयार नहीं था, तो इनको भी रिग्रेट होता है। और ये महसूस करते हैं कि जब आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे या चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी टाइम इनको कर लेना था, क्योंकि अब ईगो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। जो कहते हैं ना कि जितना टाइम लगता है और जितना जैसे झगड़ा होने के बाद में जितना जल्दी सुलझा लिया जाए या जितना जल्दी चीज़ों को नॉर्मल कर दिया जाए उतना अच्छा है। वरना धीरे धीरे जब दिन गुजरते हैं, समय गुजरता है ना, तो ईगो वो जगह ले लेता है, वो जो स्पेस बनती है उसमें ईगो आ जाती है। फिर ये हो जाता है कि मैं क्यों जाऊँ, उधर से हो जाता है कि मैं क्यों आऊँ, तो ये वाला सीन हो जाता है। और वही मुझे लग रहा है कि अभी हो रखा है इनके साथ। यूनिवर्स और की एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये कार्ड शो करता है कि इनके पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कोल्ड सी एनर्जी को बताता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। ठीक है, ये बहुत सोचते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा ये है थोड़े से हो सकता है इन्होंने पास्ट में भी बहुत कोल्ड ही रिएक्शन दिया था, या ऐसा कि इनकी तरफ से वो चीज़ दिखी नहीं कि पर्सन रिलेशनशिप को ठीक भी करना चाहते हैं। क्योंकि अगेन एम्परर एनर्जी, फिर अब ऊपर से सोने पे सुहागा किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। तो दोनों एनर्जीज ही एक ऐसी एनर्जी जो कि इंसान अंदर का शो ही नहीं कर रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है।
वो क्या करना चाहता है, तो वही चीज़ पता नहीं चली और उस टाइम पर आपको भी यही दिमाग में आया होगा कि यार ये बात नहीं करना चाह रहा है, ये बात नहीं कर रहा है। इरमिन शायद इसको पड़ी ही नहीं है इस रिलेशनशिप की, इसको फिक्र ही नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि उनको रहना था आपके साथ, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए। और मतलब इनका ऐसा बहुत ही रूड सा आती है एनर्जी, तो ऑफकोर्स एक इंसान भी कहाँ तक एफर्ट डालेगा, कब तक खुद को झुकाएगा। तो वही इनके साथ हो रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है इनकी। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि एंड एस ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। ये आप देखो तो एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी नहीं दिख रही आपको, इधर से कप दिया जा रहा है और इधर से भी कप ऑफर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो आपको प्यार देना भी चाहते हैं, आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब उनकी इच्छा है कि रिलेशनशिप में वही बैलेंस बन जाए पहले वाला, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था और इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो तो इस कप में बहुत सारे इमोशंस है, इतना है कि वो बाहर निकल रहे हैं, इसमें उतना नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगी कि एफर्ट, प्यार ये आपकी तरफ से मुझे लगता है ज़्यादा रहा है और प्योर रहा है, मतलब आपका कोई फ़िल्टर नहीं था, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। और ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अपने दिल की बात आपसे बताना चाहते हैं और मैंने ये भी बताया कि ये करना तो चाहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे, उसका भी रीज़न मैंने आपको यहाँ पर दिया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इमेजिनेशन में या टेलीपैथिकली बहुत कुछ बोलते होंगे आपको, लेकिन सामने आके बोलते नहीं हैं ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसा दिखूँगा। ये अपने ये जो है अंदर से, ये अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते। ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी टाइप दिखाना चाहते, लेकिन ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, जो कि वो साइड बाहर नहीं आई है इनकी, क्योंकि ये बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो सॉफ्ट साइड मुझे यहाँ दिखती है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिसमें वो होते हैं ना कि जैसे समुद्र में अंदर बहुत हलचल होती है लेकिन ऊपर से बहुत शांत, तो ये बताते हैं कि अंदर बहुत हलचल, ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हर छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं, हर छोटी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बट ये बोलते नहीं हैं, उसको कहेंगे नहीं, ये नोटिस कर लेंगे लेकिन उसको कहेंगे नहीं। और मेन प्रॉब्लम इनके साथ इस रिश्ते में यही आ रही है। अगर कोई शिकायत है तो इंसान वो कर दे शिकायत, तो सामने वाला एटलीस्ट उसको कुछ तो क्लियर करेगा, कुछ तो सेटिस्फाइंग रिप्लाई देगा। लेकिन अगर मन में ही रखा तो फिर तो वो तो और बढ़ेगी, वो उलझने और बढ़ जाएंगी और वो रिश्ता हमें ऑफकोर्स वो ख़राब होगा ही। और मुझे इनके साथ बस वही प्रॉब्लम दिखाई देते, खुद सोचते हैं, हर छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं लेकिन बोलते नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम है इनकी। और अभी भी ये आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके साथ ये वाला सीन हो रखा है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है और ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। शायद आप बहुत शांत हो गए हो क्योंकि आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है। कोई चीज़ है इस पर्सन की जिसने आपका दिल तोड़ दिया है, जिसके बाद से आप बहुत शांत हो गए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत शांत हो जाती है। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मैंने उसका दिल दुखाया है, इस वजह से वो खामोश है, उस चीज़ को महसूस कर रही है कि आप कभी इतने शांति नहीं बैठते थे, आपका तो हमेशा ही रहता था कि मैं कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को बचा लूँ, लेकिन अब आप शांत हो, आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो।
तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि यार उसको हर्ट इस बार मैंने ज़्यादा किया है, वरना छोटी मोटी नाराज़गी को तो वो नज़रअंदाज कर देती थी। तो वो एहसास, आई थिंक आप भी इस चीज़ का एहसास उनको करवाना चाहते हो कि इस बार मुझे वाकई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है एंड यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ भी है। और आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं अभी कि जैसे ये बीच जो भी रिलेशनशिप में हुआ था उस सिचुएशन को बीच में छोड़ के जैसे निकल गए ना उससे बाहर, बात नहीं करनी है नॉल, इनको अब महसूस होता है कि इनको वहाँ रुकना था और इनको जो है चाहे वो झगड़ा होता चाहे कुछ होता, लेकिन वो बात बंद नहीं करनी चाहिए थी। अब आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि मुझे उसको छोड़ करके नहीं आना चाहिए था, ठीक है, मुझे वहाँ से निकलना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। एक होता है ना कि हम बहुत बार ना झगड़ा हुआ कोई नहीं, कोई भी इशू हुआ कोई नहीं, बात करने से सुलझती है चीज़ें, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं ना तो फिर वो चीज़ें सुलझने की बजाय फिर वो स्पेस को या तो और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि फिर तिल्लियाँ लगाते हैं, पिन लगाते हैं, या फिर वो जो स्पेस होता है उसमें ईगो आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी समझ रहे कि उनको लगता है कि यार मैं जो गया वो ठीक नहीं था, या मैंने जो बात बंद की वो ठीक नहीं थी, मुझे करनी चाहिए थी वहाँ पे बात, बेशक फिर कोई भी परिणाम निकलता। बट अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी तो ये ना तो पूरी तरीके से बाहर निकल पा रहे हैं और ना आपकी तरफ पूरी तरीके से आ पा रहे हैं। एंजल ऑफ लव, और ये मानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, जो दिल में है वही ज़ुबान पे इस चीज़ को ये जानते हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आपके पर्सन को लगता है आप बहुत प्योर सोल हो एंड आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो उनके नज़रिए में, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। एंजाइटी भी है इनको, क्योंकि इनको एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस होती थी, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है और इधर मैन होल्डिंग अ कॉइन है। तो एंजाइटी इस वजह से भी हो रही है कि यार कहीं इन्हीं हरकतों की वजह से रिलेशनशिप ना चला जाए मेरे हाथों से, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो उनकी नज़र में आप बहुत अच्छे हो, उनकी नज़र में आपकी इमेज बहुत अच्छी है, ये यहाँ पर बहुत क्लियर है। आपको लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं है उनके मन में, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, प्यार वगैरह सब है, वो उनका ईगो का कुछ अपना चल रहा है लफड़ा, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये शो सीक्रेटली का मतलब है कि शो नहीं करते लेकिन ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। अगेन वही चीज़ कि शो नहीं करते आधी ज़्यादा चीज़ों को ये, लेकिन ये है समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी विश करते हैं कि ये आपसे कभी मिले ही ना होते, और ये ऐसा इसलिए विश करते हैं क्योंकि अभी इनका ना तो ये आपके पास आ पा रहे हैं, ठीक है, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं, तो इनके लिए बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन बन गई है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान का ये होता है कि यार कभी उससे मिला ना होता, कभी उसको देखा ना होता, तो ये फीलिंग्स डेवलप नहीं होती, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई कि अभी मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, मैं मतलब कहीं का भी नहीं हूँ। तो ये एक इमोशन है एक तरीके का। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप में हुआ उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते, चाहे फिर आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि आप किसी और के हो गए हो या आप इनसे दूर जा रहे हो, तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी।
आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, और ये जो है बताता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, उसको एनालाइज कर रहे हैं, वही डीप डाउन जाके सोचना, और इसीलिए वो रियलाइजेशन भी हो रही है। बट एक इंसान है कि रियलाइज़ करके जाता है और तुरंत अपनी गलती को ठीक करता है। इनको रियलाइजेशन तो हो गई है, लेकिन ये एक्शन लेने में इनका ईगो है, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनालिटी का है, सब इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। माई हार्ट इज़ फॉर यू, सो ये क्रेव करते हैं आपके लिए। मीन्स इनको चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना, ये आपके बिना रह भी रहे हैं लेकिन इनको चैन भी नहीं पड़ रहा है। और 2 मैसेजेस लेंगे हम। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, और ये बताता है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो पेन में है। आपको शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है, आपको लगता होगा कि सब उसके लाइफ में मस्त चल रहा है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि कुछ भी मस्त नहीं चल रहा है, बल्कि मैं एंजाइटी में हूँ, एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये आपका विश्वास जीतना चाहते हैं वापस से। तो ये सारी चीज़ें करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक सॉलिड एक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है ना, वो नहीं है। जस्ट से समथिंग टू मी, कह रहे हैं कि कुछ मुझसे कहो, कुछ तो बोलो। आई थिंक आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आपका ऐसा हो गया है कि नहीं, अब इस बार नहीं, हर बार मैं ही करती हूँ, मैंने थोड़ी ना हर चीज़ का ठेका ले रखा है, तो इस बार मेरा नहीं है, इस बार सामने वाला भी कुछ एफर्ट डाले। आई थिंक आप उस एनर्जी में हो। लेट्स सी, मोनोलॉजी के डेक से हम आपके लिए मैसेज लेंगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। A win-win outcome is forecast. जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसके विनर आप ही होगे, और वो एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, सो डोंट वरी। जो भी इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व होने वाले हैं बहुत जल्दी। सो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले को लेकर के। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ ऐसा होगा जो शायद हम कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती कि हमें सपने जैसी लगती हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। होल्ड योर विज़न, जो आप चाहते हो ना उस पर टिके रहो बस। मीन्स आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप स्ट्रॉन्गली चाहते हो कि आपकी लाइफ में आके ही रहे, आए ही आए, तो उसके लिए आपको फिर उसके ऊपर फोकस भी पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, शांत रहो, और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो शांत रहो, कुछ नया शुरू होने वाला है और कुछ अच्छा शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।